नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। झारखंड के राजनीतिक में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रहा है, जहां पे झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन बनेंगे सीएम और चंपई सोरेन देंगे इस्तीफा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है रेखा। तो रेखा, बताइएगा कि हेमंत सोरेन को लेके क्या कुछ अपडेट है। चूंकि झारखंड की राजनीति में आज बड़ा होने वाला है, चूंकि इसका इंतजार कई दिनों से जेएमएम के नेता जो है वो कर रहे थे और इस वक्त मैं रांची के राजभवन के सामने मौजूद हूं। थोड़ी देर में जो है वो तमाम नेता जो है वो राजभवन पहुंचेंगे और साथ ही हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और जल्द ही जो है एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ऐसे में झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो इस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हो रही। इससे पहले भी कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आई है और इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, चूंकि भाजपा लगातार अपनी ओर से ये दावा कर रही थी कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम की कमान संभालेंगे और लगातार चंपई सोरेन को लेकर के ये कहा जा रहा था कि उन्हें एक बार फिर से परिवारवाद के आगे जो है वो झुकना पड़ेगा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि चंपई सोरेन हो या फिर कल्पना सोरेन हो, सभी की ओर से यही कहा गया कि तस्वीरें जो है बिल्कुल इस तरीके की नहीं बनेंगी, लेकिन अभी जो माहौल फिलहाल झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और खबरें यही सामने आ रही हैं कि जो खबर हमने सुबह भी दिखाई थी कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि सबसे पहले ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, अपने सहयोगी से चाहूंगी कि दिखाइए कि तमाम मीडिया के लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब जो है वो इंतजार है, यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, चूंकि राज्यपाल का इंतजार हो रहा है। राज्यपाल जैसे ही रांची पहुंचेंगे, चूंकि वो रांची से बाहर हैं और उनके रांची आने का इंतजार जो है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा भी जुड़ी हुई है। नेहा, चूंकि राज्यपाल के आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, थोड़ी देर में राज्यपाल भी जो है वो पहुंच जाएंगे। क्या कुछ अपडेट है? हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हेमंत सोरेन जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी बता दूं रेखा आपको कि इस वक्त जो है विधायक दल की बैठक जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त तो होनी है और वहीं 7 बजे के आसपास जो है राज्यपाल का राजभवन में आगमन होना था, लेकिन अब किसी कारणवश विलंब हो रहा है, जिसके कारण अब तक जो है राजभवन नहीं पहुंचे। हालांकि यहाँ पे तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है, सड़कें जो है पूरी साफ तरह से क्लियर कर दी गई है कि कहीं पे भी विधायक गण के अगर मुख्य सीएम जो है बनेंगे, अगर हेमंत सोरेन अगर उसमें मुहर लग जाती है तो सनसनाती हुई गाड़ियां जो है सड़कों पर चलती नजर आएगी, दौड़ती नजर आएगी और सभी जो है राजभवन तक पहुंचेंगे और इस बात तक राजभवन तक पहुंच करके इस बात को पहुंचाएंगे कि जो हेमंत सोरेन है वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता पे फिर से वापस लौट गए हैं। बिल्कुल सत्ता पर वापस लौट गए हैं और ये झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी हलचल जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तमाम तैयारियां यहाँ की गई है। एक सवाल और ये भी रहेगा कि चंपई सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि चंपई सोरेन के भी कुछ अपने समर्थक है जो उनके चाहने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी नाराजगी सामने ना है, क्या ये वजह है कि उन्हें जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए जाने की भी खबर सामने आ रही है? जी हाँ रेखा, मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कोऑर्डिनेशन कार्यकारी अध्यक्ष जो है उन्हें बनाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। वहीं जो है अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से तीसरी बार अगर शपथ लेते हैं तो वहीं चंपई सोरेन जो है सत्ता से दूर हो जाएंगे, वो हटेंगे, लेकिन वहीं कोऑर्डिनेटर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनते नजर आएंगे। जी रेखा, बिल्कुल चंपई सोरेन के आवास पर जो है वो बैठकों का दौर अभी भी लगातार जारी है। गुलाम अहमद मीर वहां पर है, हेमंत सोरेन है, ऐसी खबरें जो हैं हमारे सूत्र बता रहे हैं। नया जी हाँ रेखा, मैं बता दूं आपको कि गुलाम अहमद मीर जिस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही थी उस वक्त गुलाम अहमद मीर भी वहां मौजूद थे और तमाम विधायक दल के जो विधायक लोग हैं वो सारे लोग वहां पे मौजूद है और उन्हीं के नेतृत्व में जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के
नेतृत्व में ये विधायक दल की बैठक हो रही थी। इसी में निर्णय लिया जा रहा था कि अगला सीएम जो है वो कौन होगा और क्या जो चंपई सोरेन है वो इस्तीफा देंगे और फिर से जो है झारखंड की सरगर्मी तेज हो जाएगी। इसी को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी अमीर अहमद मीर जो है वो वहाँ गुलाम अहमद मीर जो है वहाँ पे उपस्थित थे और सभी कोई मिल करके निर्णय लिया। इस पर जो है मुहर लगेगी कि क्या होगा और अब जो है कुछ ही क्षणों में राज्यपाल का आगमन यहाँ होना है और उन तक खबर जो है पहुँचनी है और हर बातों पर विराम लगना अब तक बाकी है। बिल्कुल रानी, तो आपने सुना कि किस तरीके से हमारी सहयोगी नेहा ने बताया कि थोड़ी ही देर में जो है जो अभी इस वक्त बैठक जो चल रही है, गुलाम अहमद मीर चंपई सोरेन के आवास पर मौजूद हैं, हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में तमाम नेता जो हैं वो राजभवन आएंगे, चूंकि राज्यपाल जो हैं वो फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन थोड़ी देर में जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में उनका इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के जेल के बाहर आने के बाद तुरंत ही ये निर्णय लिया गया है कि हेमंत सोरेन को सीएम बनाया जाएगा और चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। क्या लगता है आपको, चंपई सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है? बिल्कुल नहीं रानी, यहाँ पे ये कहना कि चंपई सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चूंकि जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल गए थे रानी, आपको याद होगा, उस वक्त पूरी रणनीति के तहत पूरी टीम के साथ राय शुमारी करके ही चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। और चंपई सोरेन ने भी जब मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था तो उन्हें भी इस रणनीति के बारे में पता था कि वो हेमंत सोरेन की जगह पर मुख्यमंत्री जो है वो बने हुए हैं। और यही वजह भी रही है कि सीएम आवास पर आज भी जो है वो कल्पना सोरेन और उनके परिवार के लोग ही रहे। जब हेमंत सोरेन जेल में गए तो चंपई सोरेन जो है वो सीएम आवास में नहीं रहे, चूंकि वो मुख्यमंत्री भले ही थे लेकिन सीएम आवास पर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है और उनके परिजन जो है वही लगातार रहते रहे हैं। तो चीजें जो है वो चंपई सोरेन को पहले से ही मालूम थी और इस वजह से भी उन्होंने उस वक्त, चूंकि उनकी पार्टी को उनकी जरूरत थी एक महत्वपूर्ण पद के लिए और उस पद को उन्होंने निभाया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं से भी मजबूर किया गया होगा कि वो इस पद से इस्तीफा दे, चूंकि हेमंत सोरेन अब आ चुके हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, भले हेमंत सोरेन जेल में थे लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो लोकसभा का चुनाव इस पार्टी ने लड़ा था और इन्हीं के नाम पर इनके ऊपर किए गए अत्याचारों का जिक्र करके जो है वो पार्टी चुनाव लड़ी और पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। यहाँ पे हमारी सहयोगी नेहा है, मैं उनसे इसको लेकर के सवाल करूंगी और चाहूंगी नेहा क्या कहती है। नेहा, चूंकि रानी का ये कहना है कि क्या उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है इस्तीफा देने के लिए? जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि दूसरी ओर विपक्ष भी इसी बात को लेकर कह रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाव दिया जा रहा होगा, इसीलिए वो जो है इस्तीफा दे रहे हैं, वरना मुख्यमंत्री का पद कौन नहीं संभालना चाहेगा। चूंकि बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जो है वो निभाई है, जगह जगह गए और जितने भी जनसभाएं हुई वो सारी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। भले और भी कोई नेता मंत्री मौजूद हो ना हो, लेकिन चंपई सोरेन हर जगह मौजूद रहे और सारी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, जगह जगह लोगों पे गए, लोगों के बीच गए, लोगों की समस्याओं को सुने और कई ऐसी चीजें थी जिनकी उन्होंने घोषणा की और उसी तरह से जो है इसी तरह अपने जितने भी कार्य थे रेखा जी उनको जो है बखूबी चंपई सोरेन ने निभाए। लेकिन आज एक ऐसा वक्त उन्हें देखने को मिल रहा है कि फिर से जो है उनको इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी और फिर से सत्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज होने वाला है। बिल्कुल नेहा, चूंकि सत्ता में उनका राज होने वाला है और यहाँ पे जो काफिला है वो काफिला पहुंच चुका है। लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि इस काफिले में कौन कौन से नेता मौजूद हैं अभी इसको लेकर के पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रानी, आप देख सकती है किस तरीके से राज्यपाल से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए तमाम नेता जो हैं वो अब पहुँच चुके हैं और चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो एक बार फिर से राज्य की कमान जो है वो संभाल सकते हैं और यहाँ पर जो काफिला है वो आना शुरू हो चुका है और उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तेज बारिश के बीच लगातार ये खबर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, चूंकि हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं और ये झारखंड के लोगों के लिए, हेमंत सोरेन को ये चाहने वाले लोगों के लिए और साथ ही जो आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड और वहाँ पर हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। तो ये बेहद तो अगर हम देखेंगे तो झारखंड में राजनीति को लेकर हमेशा उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है जो झारखंड सरकार है वो झारखंड के लोगों के बातों को कब सुनेंगे?
की जुबान पर सिर्फ यही होगा कि आखिर 5 महीने 1 दिन चंपई सोरेन ने क्या-क्या कार्य किया है। आपने देखा रानी में चल रहा है, कभी ये इस्तीफा ले रहे हेमंत सोरेन तो कभी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से ये झारखंड के लोगों के बातों को समझ पाएंगे और सुन पाएंगे? ये लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को। ये लाइव तस्वीरें दिखाएंगे रानी। सबसे पहले ये दर्शकों को हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सीएम हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, जो तमाम लोग हैं वो जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं और देखिए इसका इंतजार जो है वो सभी को था। ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने जो सवाल किया रानी उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें देखिए। चंपई सोरेन जो है वो अपने तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर राजभवन में उनकी ओर से जो है वो दिया जाएगा और इसका इंतजार सभी को था। लेकिन जो सवाल आपने किया था उसका जवाब फिलहाल मैं यही दूंगी कि यही राज्य की विडंबना रही है कि पूर्ण बहुमत की जब सरकार नहीं होती है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलता है, सरकारें भी बदलती है और अलग अलग तरह से चीजें भी सामने आती हैं। चूंकि राज्य की यही एक विडंबना रही है। झारखंड निर्माण के जितने साल हुए हैं, आपको याद होगा, अगर हम माफ करिएगा रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ दें रानी, तो ऐसा कोई भी कार्यकाल नहीं रहा है राज्य में जो कि बेहतर रहा हो। चूंकि मुख्यमंत्री जब रघुवर दास थे उस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार में बिना चेहरा बदले जो है वो राज्य में काम विकास हुआ था। चूंकि आपने जनता का जिक्र किया तो अब जनता को जागरूक होना चाहिए कि आप जो सरकारें चुनते हैं, आप जो वोट का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए वोट डालिए जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। और जब जनता अपनी आंखें इस दृष्टि से खोलेंगी रानी तो बेहतर तरीके से जनता का विकास होगा। चूंकि जनता जो है वो ऐसी सरकार चुन करके भेजती है जो कि पूर्ण बहुमत में नहीं होती और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकारें गिरती है, चेहरे बदलते हैं। यही एक बड़ी वजह है। हलचल जो है रानी वो काफी तेज है और जनता के भविष्य के बारे में जनता को अब खुद ही सोचना चाहिए। विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में उन्हें अपना एक कीमती वोट उस नेता को देकर चुनना चाहिए जो कि पूर्ण बहुमत के साथ राज्य हो या देश में हो सरकार बना सके। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। रानी आप क्या कहिएगा, माफ करिएगा नेहा आप क्या कहिएगा? चूंकि रानी का सवाल यही था कि इस तरीके की तस्वीरें जब नजर आती है तो जनता का विकास नहीं हो पाता, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार देश में या राज्य में नहीं होती तो तस्वीरें ऐसी दिखनी आम बात हो जाती है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जनता का साथ नहीं होता तो वहीं मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से अगर चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं तो जनता का सवाल यही होगा कि चंपई सोरेन आखिर 5 महीनों में क्या कुछ किया उन्होंने। ये सवाल जो है जनता भी लोगों से कर सकती है। और वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं आपको कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं तो वही जो लोग जो चाहते थे कि वो उनकी बेल हो जाए, वो बाहर आ जाए और उनका जो प्रिय मुख्यमंत्री है वो उन लोगों के बीच आए और वो लोगों को संबोधित करे, इस तरह का माहौल जो है फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि चंपई सोरेन ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, इस तरह की भी जनता सवाल कर सकती है। बिल्कुल सवाल कर सकती है और छोटा ही सही लेकिन एक बेहतर कार्यकाल उन्होंने देने की कोशिश की है। अबुआ आवास योजना जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उस योजना को भी बखूबी चंपई सोरेन की सरकार ने निभाने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं बता दूं रेखा आपको कि अबुआ आवास हो या फिर नियुक्ति पत्र, इसको लेकर के भी जो चंपई सोरेन है उन्होंने बखूबी अपने कर्तव्य निभाए हैं। लोगों तक जो है अबुआ आवास दिए, गांव स्तर जा करके लोगों से मिले और अबुआ आवास देने का काम किया। क्योंकि जब आवास नहीं होता है तो लोग जो होते हैं वो काफी परेशान होते, काफी निराश होते, तो सारा भरोसा जो होता है वो जताया जाता है सरकार के प्रति कि सरकार हमारी मांगों पर गौर करेगी, जिसे लेकर के गांव स्तर पंचायत स्तर पर जा करके वो लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को वो समझे। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष बात करेगी तो इसके अलावा भी कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मार्क लगाने की बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करेगी विपक्ष। बिल्कुल,
तो ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण थी, चूंकि अब राज्यपाल का इंतजार हो रहा है। नेहा चंपाई सोरेन जो है वो अंदर जा चुके हैं, वो लाइव तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। अब राज्यपाल का इंतजार हो रहा है, कितनी देर में राज्यपाल जो है वो पहुंच सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? 7 बजे तक राज्यपाल का गवर्नर के यहाँ पे आने की बात हो रही थी, लेकिन अभी कुछ कारणवश जो है विलंब हो गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक तो ये बताया जा रहा है कि अब वो एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुके, तो कुछ क्षणों में ही उनका आगमन हो जाना है और वो जो है यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आपको बिल्कुल निर्णय सुनाता हुआ जो है पूरी तरह से वो नजर आएगा कि किस पर जो है बनता हुआ नजर आता है। ये आपको देखने को मिलेगा रेखा। बिल्कुल कई तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और अभी हेमंत सोरेन को सीएम बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है जनता फिर से हेमंत सोरेन के ऊपर अपना भरोसा दिखा पाएगी? बिल्कुल दिखा पाएगी रानी। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन के नाम पे ही लोकसभा में जेएमएम और इंडिया अलायंस ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ देखिए इस वक्त जो काफिला जा रहा है ये बन्ना गुप्ता का है। बन्ना गुप्ता जो कि मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो इस गाड़ी में इस वक्त सवार है और बन्ना गुप्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं रानी कि जो जनता ने विश्वास जताया था वो विश्वास बिल्कुल कायम रहेगा, चूंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो परिणाम हेमंत सोरेन के नाम पर ही आए हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे और उसे ही भुनाने की कोशिश जो है वो पार्टी की ओर से की गई थी, चाहे वो इंडिया अलायंस ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर एक बार फिर से वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं तो इसका फायदा जो है वो उन्हें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं रानी की चीजें जो है वो अलग तरीके से सामने भले आ रही हो, लेकिन सारी चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पे आ रही है। यहाँ पे आप देखिए बन्ना गुप्ता हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि बन्ना गुप्ता जो है वो हाथ हिलाते हुए अपने काफिले से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश और मीडिया के लोग जो है वो उनसे कहने की कोशिश जरूर ये बात कह रहे हैं कि आप जो है आगे आइए, मुखातिब होइए और जनता से अपनी बातों को कहिए। हालांकि वो कहते और बचते जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि फिलहाल सरगर्मी जिसकी हो रही थी वो बिल्कुल तेज हो चुकी है। जिस तरीके से चेहरे पे खुशी बन्ना गुप्ता की नजर आई, नेहा हाथ हिलाकर के उन्होंने अभिवादन भी किया है। तस्वीरें साफ है, नेता भले कुछ ना कहे लेकिन स्पष्ट तौर पर चीजें सामने आ गई। क्योंकि बैठक के बाद राजभवन आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हालांकि उन तमाम सवालों पर अब हम भी पूर्ण विराम लगा देते हैं कि हेमंत सोरेन अब जो है वो बनने जा रहे हैं। इस खबर पर मुहर जो है वो लग चुकी है। जी हाँ रेखा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से विधायक दल की बैठक होनी थी और झारखंड की सरगर्मी जो है बिल्कुल तेज हो रही थी, वहीं मैं बता दूं रेखा आपको कि सुबह से ही विधायकों की बैठक जो है लगातार चल रही थी और वही सारे विधायकगण वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ में गुलाम अहमद मीर भी वहां पे उपस्थित रहे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है ये विधायक दल की बैठक हुई और दूसरी ओर वहां पे चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। लेकिन वहीं मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही थी उस वक्त जब 11 बजे से ही सारे विधायकों का आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है, तो वहीं पे जितने भी विधायक आ जा रहे थे और मीडिया ने उनसे रूबरू होने की कोशिश की, मुखातिब होने की कोशिश की, पर मीडिया से जो है बचते बचाते वो सभी लोग वहां पहुंचे और किन्होंने किसी भी तरह का बयान देना जो है फिलहाल जरूरी नहीं समझा था। लेकिन अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको रेखा जी, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि किस तरह से बिल्कुल राजभवन के रास्ता जो है क्लियर नजर आ रहा है और पहले ही ये इस बात को कह दिया गया था कि अगला सीएम का चेहरा जो होगा वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन होंगे, चूंकि वो ईडी की जब रडार पे आए थे और जब वो उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया तो उससे पहले ही वो इस्तीफा दे दिया था जेल जाने से पहले। लेकिन अब जेल जाने के बाद जो है अब वो जैसे उन्हें बेल मिल गई है और जमानत मिल गई है, तो उसके बाद जो है लोगों में भी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है और सारे विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद जो है कुछ लोग यहाँ गुजर रहे हैं। वहीं अभी यहाँ पे बन्ना गुप्ता पहुंचे और जिसको देख करके उनके चेहरे पे काफी ज्यादा खुशियां दिखी, हाथ को हाई करते हुए जिस तरह से वो गुजर रहे थे, इशारा करते गुजर रहे थे। तो
ये कहने की साफ ये तस्वीर जो होती है वो जाहिर होती है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है मुख्यमंत्री बनना जो है वो तय होगा, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। और चंपई सोरेन जो है अब इस पर इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगी। ये सारी खुशियां जो है रेखा, ये बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं जिस तरह से मंत्री लोग जो है खुशियों के साथ जो है राजभवन में आगमन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बताता है कि तमाम नेता जो हैं वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व को काफ़ी खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं और तभी इतनी खुशी के साथ जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी हालांकि लगातार से जो है वो नेटवर्क की भी समस्या जो है वो नजर आ रही है और कई तरह की चीजें भी। अगर आप हमारे सवाल फिलहाल यहाँ है और है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्वीकार करने के लिए है और विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में क्या लगता है विपक्ष को कितना नुकसान का उठाना पड़ेगा? माफ करिएगा रानी, तो ये लाइव तस्वीरें राजभवन से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन जो हैं वो अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर जल्द ही शपथ लेंगे, जिसका इंतजार उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को लगातार था। वो इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है और इसी पल का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा था। तस्वीरें जो है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं और तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ी तस्वीर जो है वो इस वक्त नजर आ रही है इन तमाम तस्वीरों के साथ। चूंकि इस पल का इंतजार हेमंत सोरेन भी कर रहे थे, कल्पना सोरेन भी कर रही थी, जेएमएम के तमाम नेता कर रहे थे और किसी को भी ये यकीन नहीं था कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नजर आएंगी। चूंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है और बारिश का पानी जो है वो लगातार आ रहा है, तो ऐसे में हमारी भी कोशिश होगी कि हम उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही जो है वो तस्वीरें और चीजें जो है वो दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि झारखंड में ये एक बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। एक बार विस्तार पूर्वक इस खबर को हम दर्शकों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, चूंकि जो खबरें इस वक्त सामने आ रही है वो झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। चूंकि हेमंत सोरेन जो हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना रेखा ने क्या कुछ कहा। जैसे ही अब हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच गए हैं और वो मंत्री सीएम पद की शपथ भी लेंगे। आगे की जानकारी के लिए हम अपनी रेखा से जुड़े रहेंगे। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।